तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है। करेगुट्टा में चल रहे ऑपरेशन को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। अभियान को जारी रखने की भी मांग की गई है। ऐसे हैं कि अभी भी बस्तर में आतंक फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग बस्तर से बाहर हो जाएंगे। हमारा यही कहना है, यही मांग। वहाँ अभी परेशानी कुछ नहीं, जैसे ऑपरेशन चलते रहेगा ना, बस्तर पूरा शांत हो जाएगा। और ये ऑपरेशन का जो ये कर रहा है, नोट कर रहा है, वो अपने छत्तीसगढ़ बस्तर से हट जाइए। कौन कर रहा है उसका नाम बता। बेला भाटिया के नाम कई आ रहे हैं कि लोग। तो खुरई के युवा कांग्रेस नेता अंशुल सिंह परिहार पर बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री द्वारा तो इसी के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जातिगत जनगणना की घोषणा पर एक बयान से आवश्यक बताते हुए केंद्र सरकार के फैसले को कांग्रेस की जीत बताया कि इस कदम से आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फायदा होगा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। केंद्र सरकार और जो कल जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की जीत है। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस दबाव में डर कर ये सरकार ने निर्णय लिया है। साथ ही कारपोरेट सेक्टर में भी जो आज की स्थिति में जहां ओबीसी, एसटी, एससी को जो आरक्षण नहीं है और कहीं न कहीं उसका भी फायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिनके दबाव में मोदी सरकार झुकने पे मजबूर हुई। जाति तो टीटी नगर स्टेडियम में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2025 बीजापुर में कई सालों बाद कोंडापल्ली नेटवर्क पहुंच पाया। रेखापल्ली और तमिलगुड़ा में जियो का टावर लगा है। ग्रामीणों को संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। नियत नेला नार योजना के तहत टावर लगाया गया है, तो ग्रामीणों के लिए काफी खुशकिस्मती की बात, क्योंकि सालों से यहां पर ये मोबाइल नेटवर्क का इंतजार कर रहे थे और अब इनकी मुराद पूरी हो पाई। जियो का टावर लगा है और नियत नेला नार योजना के तहत आपको बता दें उपलब्धि जिले में हासिल हुई है। इंदौर दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 3 इनामी भी शामिल हैं। कड़ी देवा पर 2 लाख, लखे और मिथिलेश पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब तक 967 माओवादी मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। छह माओवादी आत्मसमर्पण करने के लिए अपने इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 3 आत्मसमर्पण माओवादी के ऊपर टोटल 4 लाख का इनाम घोषित है, जिनका डिटेल्स इस प्रकार है। एक आत्मसमर्पित माओवादी कड़की देवा गोमपाड़ आरपीसी मिलिशिया घोषित है और एक लक्के सदस्य के पद पर सक्रिय था। इसके ऊपर 1 लाख और इलाके में वोट खोदना, बैनर पोस्टर लगाना, इसका ये सब काम करते थे। इनको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए के सहायता राशि के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इसी के साथ दंतेवाड़ा जिला में टोटल अब तक 229 इनामी माओवादी के साथ कुल 967 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ, आरआरटी, 111, 195 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा। चलिए अब बड़ी खबर देखते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से बड़ी खबर है, बंद कमरे में मिली नर्स की लाश। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बंद कमरे में नर्स की लाश मिली है। किराए के मकान में ये नर्स रहती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। जहर खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। कवर्धा के कुरदूर की रहने वाली बताई जा रही है मृतका। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो नर्स की लाश मिली है और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।
तो बड़ी खबर देख लेते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से बड़ी खबर, हाई टेंशन तार टूटकर खेत में गिरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां एक हाई टेंशन तार टूटकर खेत में गिरा। करंट की चपेट में आने से 8 मवेशियों की मौत हो गई है। चिल्हाटी की घटना है, पचपेड़ी थाना क्षेत्र का मामला है। 8 मवेशियों की मौत हुई है। खेत में हाई टेंशन तार टूटकर गिरा है, जिसकी चपेट में आकर 8 मवेशियों की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं बिलासपुर से ही। बिलासपुर से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। टायर फटने से हादसा हुआ है और ड्राइवर और हेल्पर केबिन में फंसे थे। स्थानीय लोगों ने इनका रेस्क्यू किया। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे में ढीका के पास यह हादसा हुआ। तोरवा थाना क्षेत्र का मामला है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ट्रेलर पलट गया जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर फंस गए थे। हालांकि लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया, निकाल लिया बाहर, लेकिन ड्राइवर की हालत गंभीर है। उसे गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए बड़ी खबर देखते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से बड़ी खबर, ट्रेन में रेल यात्री की मौत हुई है। अचानक तबीयत बिगड़ने से रेल यात्री की मौत हुई है। पुणे से मालदा जा रहा था यात्री। आजाद हिंद एक्सप्रेस में सफर कर रहा था और बिलासपुर स्टेशन में शव को उतारा गया है। घंटों प्लेटफॉर्म में पड़ा रहा शव। रेलवे की लापरवाही इसमें उजागर हुई है। एक रेल यात्री की मौत हुई है। आजाद हिंद एक्सप्रेस में यह यात्री सफर कर रहा था। बिलासपुर स्टेशन में शव को बाहर निकाला गया। घंटों प्लेटफॉर्म में भी शव पड़ा रहा। रेलवे प्रशासन की एक लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि घंटों शव प्लेटफॉर्म में पड़ा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तरह शव प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा। बिलासपुर स्टेशन में इसको ट्रेन से बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म में रखा गया था। बताया जा रहा है कि सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और व्यक्ति की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। एक महिला ने दूसरे महिला को पीटा। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महिलाओं के बीच मारपीट हुई है। एक महिला ने दूसरे महिला को पीटा है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद, जो मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें, मंगला दीनदयाल कॉलोनी में ये घटना हुई है। और अब रुक करते हैं राजधानी बिलासपुर का, जहां बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंप में छात्रों को नमाज पढ़वाने पर कोटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इस मामले में आरोपी एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को एनएसएस शिविर में नमाज पढ़वाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एफआईआर की गई थी, जिस पर बीएनएस की धारा 196 ख, 197 1 ख ग, 299 302 190 छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिस पर से आज बिलासपुर पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया यह पाए जाने से कि प्रोफेसर दिलीप झा के द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किया जा रहा है और कंटिन्यूस गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में इस सेंसिटिविटी के कारण कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर की इशू क्रिएट किया जा रहा है, जिस पर से बिलासपुर पुलिस द्वारा इन्हें तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।
वहीं धमतरी नारायणपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में एक महिला आ गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। घटना ग्राम बागबेड़ा की बताई जा रही है। जब आई थी तब शॉप में थी, उनको सदमा भी लगा हुआ था और पेशेंट बीपी भी कम आ रहा था, जिसके कारण हमें त्वरित उपचार करके 6 घंटे की लंबी हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ी और उपचार करना पड़ा, जिसके बाद अब पेशेंट की हालत काफी स्थिर है, काफी सुधार हो चुका है उसमें। परिजन भी जो आए थे वो भी अभी संतुष्ट है और पेशेंट भी बोल चल रही है, खुद से चल पा रही है और उसका भी डेली ड्रेसिंग हो रहा है और काफी सुधार है उसमें।